शादी की चहल पहल में एक होता है छोटा सा ब्लास्ट जिसमें उड़ता है एक काला पाउडर। उस काले पाउडर से हो जाती है दूल्हे की मौत। लेकिन सस्पेंस की बात ये होती है कि ये काला पाउडर सिर्फ और सिर्फ दूल्हे के ऊपर नहीं बल्कि पूरे के पूरे परिवार के ऊपर पड़ता है। लेकिन सिर्फ मौत होती है दूल्हे की। तो हेलो शिव के व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआईडी के सीजन 2 एपिसोड नंबर 6 पे। और आज हम जानेंगे कि कैसे होती है काले पाउडर से दूल्हे की मौत। तो गुरु हमेशा की तरह वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गुरु कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें दिखता है कि एसीपी अपने दोस्त मनोज की बेटी की शादी में जाता है अपनी पूरी सीआईडी की टीम के साथ में। लेकिन वहाँ पर सभी लोग जब खुश हो रहे होते हैं, फेरे होने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पर एक छोटा सा कलर ब्लास्ट होता है और उसी के साथ में एक ब्लैक कलर का पाउडर उस ब्लास्ट के साथ में उड़ता है जो सभी के ऊपर पड़ता है। लेकिन उस पाउडर से मौत होती है सिर्फ और सिर्फ दूल्हे की, जिस दूल्हे का नाम होता है दिग्विजय। जब शादी में मौत हुई है और वहां पर सीआईडी अवेलेबल है तो किसी और को बुलाने की क्या ही जरूरत है। सीआईडी सक्ते में आ जाती है और पूरी की पूरी टीम जांच पड़ताल में लग जाती है। लेकिन तभी हमें वहां पर एक सस्पेक्ट मिलता है जिस लड़की का नाम होता है काजल, और उसकी जो मम्मी होती हैं वो और कोई नहीं बल्कि मनोज की बहन होती है। तो कहीं ना कहीं ये कहती है आपस में कि कुछ भी हो जाए सीआईडी को पता नहीं चलना चाहिए। अब इन्होंने ऐसा क्या किया तो सीआईडी को पता नहीं चलना चाहिए, हमें कहानी में आगे पता चलेगा। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। पूरी की पूरी टीम सबसे जांच पड़ताल कर रही होती, सबसे पूछताछ कर रही होती, वेटर से, मैनेजर से। और साथ में हमें यह पता चलता है कि पूरा का पूरा ब्लास्ट का जो आइडिया था और दिग्विजय नाम का जो लड़का था उसके बुआ और फूफा ने किया था। क्योंकि उस लड़के के कोई माता पिता नहीं थे तो उसको बचपन से पालने वाले उसके बुआ और फूफा थे। लेकिन वो लड़का करोड़पति था और पूरी की पूरी प्रॉपर्टी अब बुआ फूफा की हो गई है। तो सबको ये भी लगता है कि शायद जो खून होता है वो कोई और नहीं बल्कि उनके बुआ फूफा ने भी मिलकर किया, क्योंकि ये लोग दिग्विजय की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं। तो पूछताछ में की एक और लड़की और उसकी मदर सस्पेक्ट हैं क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी दिग्विजय से करना चाहती थी। उधर दूसरी तरफ जब अभिजीत जाता है काजल से बात करने तो उसकी मम्मी अभिजीत से ही पूछ लेती है, बेटा क्या तुम्हारी शादी हुई है या नहीं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना अभिजीत भी कुर्बान होने वाला होता है उस लड़की के चक्कर में, लेकिन वह बच जाता है। कहानी आगे बढ़ती है, पूछताछ आगे हो रही होती है, एसीपी भी सबसे पूछताछ कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सभी लोग रोने लगते हैं और कहते हैं हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया है, तुम लोग कैसे हो, हमने कुछ नहीं किया है। लेकिन साथ में हमें यह पता चलता है कि उस ब्लास्ट को करने वाला एक आदमी था जो एक वेटर था और वो वेटर अभी गायब है। सभी लोग मिल करके उस पूरी की पूरी होटल में उस वेटर को ढूंढने लगते हैं। वह इधर उधर भाग रहा होता है, बेसमेंट में जाता है, लेकिन तभी वहां पर कोई उस वेटर की भी हत्या कर देता है। और वहां पर पूर्वी को वेटर की सिर्फ लाश मिलती है गाड़ी के अंदर। तो पूर्वी को कहीं ना कहीं ये शक हो जाता है कि इसका मौत जो हाल ही में हुई है। और भाई वहाँ पुलिस वाले भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन फिर भी वो कोई आदमी या कोई औरत आता है और वेटर को निपटा करके चला जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर सालून के पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस काले पाउडर में ऐसा क्या था जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ दूल्हे की मौत होती है। और अपने असिस्टेंट को डांट देते हैं कि हमेशा बॉडी को ढक करके रखा करो वरना उसमें जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं वो बाहर चले जाएंगे और सारे सबूत मिट जाएंगे। उधर दूसरी तरफ हमें पता चलता है जिसकी मौत हुई थी इसी ने पूरा का पूरा जो ब्लास्ट था उसकी अरेंजमेंट करी थी। यहाँ पर काजल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, उसकी मम्मी वॉशरूम में जाते हैं, आपस में बात करते हैं कि कुछ भी हो जाए हम किसी को नहीं बताने वाले हैं। काजल काफी परेशान होती है और भाई यहाँ पर एक पॉइंट पर लग रहा था शायद काजल ही कातिल है, क्योंकि जिस तरह से ये लोग रिएक्ट कर रहे थे उससे यही लग रहा था। उधर हमें साथ में पता चलता है कि एक दूसरी लड़की होती है जो साथ में आई होती है, दिग्विजय की दोस्त होती है, एक दादी माई होती है। वो कहती है कि देख भाई मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन तभी हमें पता चलता है डॉक्टर सालोंके बताते हैं कि इस लड़के की जो मौत हुई है वो कहीं ना कहीं जहर से हुई है। अब सब लोग समझ में नहीं पाते हैं कि यार जहर कैसे हो सकता है, क्योंकि उस काले पाउडर में तो इतना अगर जहर होता तो वहां पर सबकी मौत हो जाती है, लेकिन सिर्फ एक की मौत कैसे हो सकती है। ये सस्पेंस अभी भी बना हुआ था। तो डॉक्टर सालोंको से पूछा जाता है कि सच में ये बताओ कि जब काला पाउडर सबके ऊपर पड़ा तो मौत सिर्फ एक की हुई। तभी हमें पता चलता है कि पूर्वी को एक वहां पर फोन भी मिलता है, जिस फोन में कोई एक क्रिप्टो करके कोई गेम होता है, जिस गेम में कुछ बहुत सारी करेंसीज मिली थी इस लड़के को ताकि वो उस आदमी का मर्डर कर सके। तो भाई किसी ने मतलब उस एंजल प्रिया नाम की एक आईडी बनाई थी, उस एंजल प्रिया नाम की आईडी से बहुत सारे ऑनलाइन गेम के टोकन उस आदमी को दिए ताकि वो लोग वहां पर आगे काम कर सके। काजल और उसकी मम्मी काफी परेशान होते हैं क्योंकि इन लोग की फटी पड़ी होती है कि शायद इनका भांडा फूटने वाला है। लेकिन यहाँ पर अभी तक कंफर्म ही नहीं हुआ होता है कि वो जो आईडी बनी थी
एंजल प्रिया के नाम से वो किसकी थी। और लेकिन तभी वहाँ पर काजल नाम की लड़की भागती हुई आती है, कहती कि मुझे पता है कि एंजल प्रिया की आईडी किसकी है। और जैसे ही वह ऐसे कहते हुए आती है भागते हुए, वहीं पे गिर जाती है और भाई उसकी भी मौत हो जाती है। अब भाई जो सबसे बड़ा सबूत था, काजल जो बताने वाली थी कि एंजल प्रिया की आईडी किसकी है, जिसने उस आदमी को हायर किया था ब्लास्ट करने के लिए, और उसी की मौत हो जाती है। यहाँ पर जो दुल्हन होती है वो काफ़ी परेशान हो जाती है। तो डॉक्टर सलून के बताते हैं कि फाइनली मुझे पता चल गया है कि इसकी दिग्विजय की और इस लड़की की मौत कैसे हुई है। तो बताता है भाई दिमाग मत खराब कर, जल्दी बता। डॉक्टर सालम के बताते हैं कि इस आदमी की मौत भी जहर से हुई है, लेकिन जहर की मात्रा बॉडी में बहुत कम थी और जब उस काले पाउडर को उसकी बॉडी पे पड़ा तो बॉडी ने उस काले पाउडर को एब्जॉर्ब किया और उसके रिएक्शन से इसकी मौत हो गई। तब पता चलता है कि जो काजल होती है उसको भी सेम जहर दिया गया था, लेकिन इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा था, लेकिन किसी की बॉडी में कोई भी निशान नहीं था, ना कोई सुई का ना कोई इंजेक्शन का। तो ये आखिर जहर इनकी बॉडी में गया कैसे? तब हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो दूल्हे की मोजड़ी थी उसमें जहर लगा हुआ था और बॉडी ने उस जहर से धीरे धीरे पसीने के जरिए एब्जॉर्ब कर लिया। और साथ में यह पता चलता है कि काजल की जो सैंडल थी उस सैंडल में भी जहर लगा हुआ था। तो भाई किसी ने बहुत दिमाग लगाया था कि धीरे धीरे असर कर जाएगा जहर और भाई इन दोनों का हो जाएगा काम तमाम। लेकिन जब ये सारी की सारी बात दूल्हे वालों से और दुल्हन के घर वालों से बताई जाती है तो सब कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूल्हे की जो मोजड़ी थी वो खुद लड़की के पिता लेकर के आए थे और वो जो सैंडल थी वो पहनने वाली थी नहीं बल्कि दुल्हन थी। तो दुल्हन कहती है शायद कोई मुझे मारना चाहता है, लेकिन मेरी जगह काजल मर गई, क्योंकि काजल को बचपन से आदत है मेरी चीज़ें चुराने की और उसने मेरी सैंडल को चुरा करके पहनने की कोशिश करी और उस सैंडल में शायद जहर लगा हुआ था और वहाँ पे मर गई। एसीपी का दिमाग वहाँ पे लगता है कि यार शायद ये सही कह रही है, शायद कोई दुल्हन को ही मारने आया था। लेकिन वो साथ में यह भी बताती है कि हाँ, वो सच में बचपन से ही उस लड़की की चीज़ें चोरी करती आ रही है, अपने पास में रखती आ रही है। तो भाई इसमें कोई दो राय नहीं थी कि उसने उसकी सैंडल चुरा ली और उसके ज़रिए उस लड़की की मतलब कि काजल की मौत हो गई। उधर दूसरी तरफ हमें सीसीटीवी कैमरा दिखाया जाता है जहाँ पर जो मोजड़ी होती है वो लड़के के पिता लेकर के आते हैं, लेकिन वो भी सस्पेक्ट में आ जाते हैं और भाई ये और कोई नहीं बल्कि एसीपी के फ्रेंड मनोज होते हैं वो। उधर सीआईडी की पूरी टीम पता करने की कोशिश कर रही होती है कि खून किसने किया, एंजल प्रिया की आईडी किसनी है, एंजल प्रिया की आईडी किसकी है और कौन है वो जो लड़के को टोकन दिया था खून करने के लिए। पूरी की पूरी टीम बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही होती है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या हुआ है इसका अभी तक पता नहीं चलता है। तो तभी हमें वहाँ पर पता चलता है कि एक कोई लड़की या लड़का है जो वहाँ से घर से भागने की कोशिश कर रही होती है और वह लड़की और कोई नहीं वही कैनेडियन सिटीजन होती है जो उस ग्रूम की दोस्त होती है। पूछताछ करने पे वो लड़की बताती है कि देख भाई मैंने किसी का खून नहीं किया है, लेकिन मैं और दिग्विजय काफ़ी टाइम से रिलेशन में थे और मुझे उससे कभी शादी-वादी करनी भी नहीं थी। मैंने कहा था भाई तुझे शादी करनी है तो कर ले, बस मेरे साथ में रिलेशन में रही हो। और कहीं न कहीं इस लड़की के ऊपर से भी शक सबका कम होता है कि शायद इस लड़की ने खून नहीं किया है। साथ में हमें यह भी पता चलता है कि वह जो एंजल प्रिया नाम की आईडी थी वह इसी लड़की ने बनाई थी गेम पे कि वह अपने बॉयफ्रेंड से चैट कर सके, लेकिन किसी ने उस आईडी का यूज़ करके खून करवा दिया। अब भाई कहीं न कहीं शक इसी के ऊपर था क्योंकि आईडी सेव बनाई थी। साथ में हमें यह पता चलता है कि एक वीडियो मिलता है, दिखता है कि काजल ही वो लड़की थी जो एक बॉक्स दे रही थी उस आदमी को। तो पूछताछ में पता चलता है, उसकी मम्मी बताती है कि हाँ, काजल ने ही ब्लास्ट करवाया था, लेकिन उस ब्लास्ट में कुछ और नहीं था। वह सिर्फ ये करना चाहती थी कि सबके मुँह के ऊपर कालिक हो जाए, क्योंकि कुछ समय पहले उसकी काजल की शादी थी और उस लड़के वालों ने काफ़ी ज़्यादा दहेज माँगा था और कुछ पैसा कम पड़ने की वजह से पूरी की पूरी बारात वापस चली गई थी। काजल के मामा मनोज ने कोई भी मदद नहीं करी थी, बल्कि काफ़ी पैसा उनके पास में था और ये सब देख कर के काजल बहुत परेशान हो गई थी। उसने प्लान किया था कि उन्हें सबके मुँह पर कालिक पोत दी जाए, इसीलिए उसने एंजल प्रिया की आईडी यूज़ करके उस लड़के को टोकन भेजे और काला पाउडर दिया उस ब्लास्ट में डालने के लिए ताकि सबका मुँह काला हो जाए। लेकिन वह किसी का खून नहीं करना चाहती थी। यह बात भी यहाँ से क्लियर हो जाती है, वह सिर्फ उन लोगों का मुँह काला करना चाहती थी। लेकिन तभी एसीपी अभिजीत वहाँ पर आते हैं कि हमें पता चल चुका है कि खून किसने किया है। एक लड़की वहाँ पर आती है धीरे-धीरे पीछे से बहुत सारा डार्क मुँह पहन करके और साथ में हमें दिखता है वहाँ पर एक वीडियो चल रही होती है और उस वीडियो को बंद करने की कोशिश करती है और यह वीडियो और कोई नहीं बल्कि
दुल्हन बन करने आई थी और हमें पता चलता है कि ये दुल्हन और कोई नहीं बल्कि कुछ समय पहले उस लड़के के क्लासमेट थी और इसने उस लड़के को प्रपोज किया था और उस आदमी ने बहुत ज़्यादा इसकी बेइज्जती करी थी क्योंकि ये उस समय बहुत ज़्यादा सिंपल थी और उसने पूरे कॉलेज के सामने इसका बहुत मजाक उड़ाया था। तभी इसने अपने ऊपर बहुत सारा काम किया, खुद को ग्रूम किया, खुद को बहुत खूबसूरत किया और आज इसकी शादी जब तय हो गई तब इसने सोचा क्यों ना मैं इससे बदला लूँगी और एक ज़हर मँगाया, पूरा का पूरा प्लान किया और जा कर के उसको मार डाला। तो कहीं न कहीं खून करने वाली और कोई नहीं बल्कि दुल्हन थी जो सिर्फ़ अपना बदला लेना चाहती उस आदमी से क्योंकि इसने इसका कॉलेज में बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ाया था। और उसके साथ में दिमाग में उसके यह भी प्लान था कि अगर मैं एंजल प्रिया नाम की आईडी को यूज़ कर लूँगी तो फँसेगा कौन? काजल। और काजल को बचपन से आदत थी कहीं न कहीं उसकी चीज़ें चुराने की, इसलिए इसने अपने ही सैंडल में ज़हर लगा दिया था कि काजल जब सैंडल चुराएगी तो उस ज़हर से मर जाएगी और किसी को एंजल प्रिया की आईडी के बारे में पता नहीं चलेगा और इसके ऊपर कभी भी शक नहीं आएगा। लेकिन भाई कितना भी शातिर कातिल क्यों ना हो, वह कोई ना कोई सबूत ज़रूर छोड़ता है। और इसी के साथ में खत्म होता है हमारा ये एपिसोड, कातिल हमें मिल जाता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट मार के ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम सीआईडी के पूरे सीज़न 2 को एपिसोड बाय एपिसोड एक्सप्लेन करते आ रहे हैं। अगर आप चैनल पर जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी सीआईडी सीज़न 2 की, जिसमें हर एक एपिसोड आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेन मिल जाएँगे। तो हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, वीडियो रिव्यू या फिर न्यूज़ के साथ में। तो टिल देन शिव का रिव्यू। बाय बाय।